नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरद चैनल में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक विष्णु पुराण की यात्रा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 1 की पूरी कथा, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर भगवान विष्णु के स्वरूप तक सब कुछ बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विष्णु पुराण के पहले अध्याय की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब कुछ भी नहीं था, न धरती थी, न आकाश, न समय, न कोई जीव जंतु, तब केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, वो थी भगवान विष्णु। वे किसी रूप में नहीं बल्कि शुद्ध अनंत असीम ऊर्जा के रूप में थे। उन्हें परम सत्य, परब्रह्म, अमर और अदृश्य बताया गया है। जिस तरह समुद्र शांत हो तो उसकी गहराई दिखाई नहीं देती, ठीक उसी तरह भगवान विष्णु उस समय शांत, स्थिर और अनंत थे। विष्णु पुराण कहता है कि महाराज नारायण क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में थे। यह योग निद्रा कोई साधारण नींद नहीं है। यह वह स्थिति है जहां भगवान अपनी शक्ति को भीतर समेटकर ब्रह्मांड की अगली रचना की तैयारी करते हैं। इसी समय भीतर से उनके नाभि से एक कमल का प्रकट होना शुरू होता है। इस कमल के ऊपर जन्म लेते हैं 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उठते हैं और चारों दिशाओं में देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था। वे चिंतित हुए, सोचने लगे, मैं कौन हूँ? मुझे किसने बनाया? मेरा कर्तव्य क्या है? फिर वे कमल के जो डंठल द्वारा नीचे की ओर देखने की कोशिश करते हैं और वहीं उन्हें भगवान विष्णु दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को देखकर कहते हैं कि प्रभु आप कौन? तब विष्णु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे ब्रह्मा, मैं ही वह परम तत्व हूँ। मैं ही सृष्टि का कारण हूँ। तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, अब तुम्हारा कार्य है सृष्टि की रचना करना। यह सुनकर ब्रह्मा जी को अपना कर्तव्य समझ आता है। अध्याय 1 में बताया गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रचते हैं और विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, यानी देखभाल। शिव सृष्टि का संहार करते हैं ताकि नई सृष्टि बन सके। लेकिन सबसे विशेष बात यह है, कही गई है कि ये तीनों ही मूल रूप से एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं, और वह शक्ति है पर ब्रह्मा विष्णु। विष्णु पुराण का अध्याय 1 महत्वपूर्ण दर्शन समझाता है। वह है पुरुष यानी भगवान विष्णु, चेतना, आत्मा, जीवन और सिद्धांत, बिना किसी शुरुआत और अंत के, अनंत और शाश्वत। दूसरा प्रकृति, प्रकृति यानी माया कह सकते हैं। यह वह ऊर्जा है जिससे दुनिया बनी है। सभी तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इसी से बने हैं। जब पुरुष यानी विष्णु और प्रकृति एक साथ सक्रिय होते हैं, तभी सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रकृति से सबसे पहले जन्म होता है महतत्व, जिसे हम आज कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं। फिर इससे होता है अहंकार यानी ईगो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5
तन्मात्राएं यानी सूक्ष्म तत्व। और बात करते हैं 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की। और फिर उत्पन्न होती है यह पूरी सृष्टि। तो मित्रों, विष्णु पुराण का पहला अध्याय मुख्य रूप से यह समझाता है। सबसे पहले केवल भगवान विष्णु थे, उसके बाद उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का आदेश मिलता है। त्रिदेव की भूमिकाएं निर्धारित हुई। उसके बाद प्रकृति और विष्णु से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। महतत्व से पूरी दुनिया की रचना शुरू हुई। इस प्रकार अध्याय 1 में ब्रह्मांड की शुरुआत का सुंदर और गहन ज्ञान है। दोस्तों, यह था विष्णु पुराण के पहले अध्याय का सरल और सुंदर सार। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 2 की अद्भुत कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 2 की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, वो भी विष्णु पुराण।